हाँ, इस वीडियो में हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में बताना चाहेंगे। तो इसमें कई अंग होते हैं, कई ऑर्गन्स होते हैं। तो आज हम जिस ऑर्गन की चर्चा करेंगे उसको कहते हैं ओवरी। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की सीरीज में जो पहला ऑर्गन जिस पर हम आज आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे उसको नाम देते हैं ओवरी। ओवरी क्या है, इसकी संख्या कितनी है, ये कहाँ पाई जाती है और इसकी पोजीशन क्या होती है, इसके रिलेशंस कैसे हैं, टेरिटोरियल रिलेशन क्या क्या हैं, विसरल रिलेशंस क्या क्या हैं। तो इन तमाम बिंदुओं पर हम आज आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो आइए सबसे पहले जाने कि ओवरी क्या है। तो दीज आर टू इन नंबर नोन एज फीमेल गोनाइड्स। ओवरी क्या है, यह एक फीमेल गोनाइड्स के नाम से जानी जाती है जिसकी संख्या 2 बताई जाती है। और ये होती कहाँ है, तो सिचुएटेड इन द ओवेरियन फोसा। ओवरी जिस फोसा में रहती है उसी फोसा को हम नाम देते हैं ओवेरियन फोसा। तो ये ओवेरियन फोसा में यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड, जैसा कि ऊपर बताया गया कि संख्या में 2 होती है, तो इनके रहने का जो फोसा है, जो लोकेशन है, वह भी 2 की संख्या में होना चाहिए। तो हाँ, इसमें एक होता है राइट ओवेरियन फोसा और दूसरा होता है लेफ्ट ओवेरियन फोसा। फोसा का मतलब आप जानते हैं लार्ज डिप्रेस्ड एरिया को नाम देते हैं फोसा। तो ये फोसा पाए कहाँ जाते हैं, तो इन द लैटरल पेल्विक वॉल में पाए जाते हैं और उन्हीं गड्ढों में, उन्हीं डिप्रेस्ड एरिया में राइट साइड की ओवरी राइट साइड वाले में और लेफ्ट साइड की ओवरी लेफ्ट साइड के ओवेरियन फोसा में पाई जाती है। अब इस फोसा की बाउंड्री क्या होती है, यानी फोसा के चारों तरफ जो दीवार है, जो एरिया इसको लिमिट करती है, जो इस एरिया को लिमिट करती है, वो बाउंड्री का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आइए हम पहले देखते हैं कि इसके इंटीरियर में कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं जो इसके इंटीरियर बाउंड्री को बनाते हैं। तो इंटीरियरली इट इज बाउंडेड बाय ऑब्लिटरेटेड अम्बिलाइकल आर्टरी। ऑब्लिटरेटेड का मतलब छिपा हुआ, हिडन, या सर्जिकल रिमूवल कर देते हैं किसी ऑर्गन का, उसके लिए टर्म यूज करते हैं ऑब्लिटरेशन। तो इंटीरियरली बाउंड बाई अम्बिलाइकल आर्टरी, while posteriorly it is bounded by ureter and internal iliac artery। तो इसके आगे साइड में, फ्रंट साइड में क्या होता है, ऑब्लिटरेटेड अम्बिलाइकल आर्टरी, जबकि इसके बैक में, बिहाइंड में 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। एक का नाम है यूरेटर और दूसरे का नाम है इंटरनल इलियक आर्टरी। तो इसकी जो पोस्टीरियर बाउंड्री बनती है इन 2 स्ट्रक्चर के द्वारा बनती है, यूरेटर और इंटरनल इलियक आर्टरी, जबकि इसकी इंटीरियर बाउंड्री ऑब्लिटरेटेड अम्बिलाइकल आर्टरी के द्वारा बनती है। अब इसकी हम पोजीशन पर चर्चा करना चाहेंगे। इसकी पोजीशन कैसे होती है, तो इसमें दिया गया है कि न्यूली पैरस वुमन में इसकी पोजीशन क्या होती है और मल्टी पैरा में इसकी पोजीशन क्या होती है। न्यूली पैरस का मतलब आप समझते होंगे, न्यूली पैरस वुमन वो होती है जो जीवन में कभी गर्भ धारण न किया हो और पार्चुरेशन न हुआ हो, तो उसको हम नाम देते हैं न्यूली पैरस। और मल्टी पैरस वुमेन वो होती हैं जो बार बार गर्भ धारण करती हैं और बच्चे को डिलीवर की है। तो न्यूली पैरस में जो इसकी पोजीशन है ओवरी की, वो लगभग कैसी है, वर्टिकल होती है, यानी ऊपर से नीचे लंबवत, क्योंकि इसकी जो शेप है वो ओवल शेप्ड होती है, लंबाई में अधिक और चौड़ाई में कम होती है। तो जो न्यूली पैरस वुमन होती हैं उसमें लगभग ये वर्टिकल फॉर्म में होती है, लेकिन जो मल्टी पैरस वुमेन होते हैं उसमें लगभग हॉरिजेंटल हो जाती है, यानी इसके पोजीशन में वेरिएशन हो जाता है। जब तक फीमेल न्यूली पैरस है तब तक तो उसके अंदर ओवरी जो है वर्टिकल शेप में, यानी ऊपर से नीचे, लेकिन
और वही फीमेल जब मल्टी पेरस में कन्वर्ट हो जाती है, जब वो कई बार 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 प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, तो उसके अंदर यदि आप ओवरी की पोजीशन देखेंगे तो वो कैसी मिलेगी? वो बजाय वर्टिकल के वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। अब एक्सटर्नल फीचर यानी बाहर से इसमें क्या क्या दिखता है और फिर उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इन यंग गर्ल्स बिफोर द ओव्यूलेशन द ओवरीज हैव स्मूथ सरफेसेस ग्रेस पिंक इन कलर, यानी बिफोर ओव्यूलेशन, जहां पर अभी ओव्यूलेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, ऑनसेट ऑफ ओव्यूलेशन के पहले ये जो ओवरी होती है इसकी सरफेस कैसी होती है? स्मूथ होती है, चिकनी होती है, और इसका कलर भी ग्रेस पिंक कलर का होता है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी यानी जब ओव्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद जो इसका सरफेस है वो अनइवन हो जाता है, यानी स्मूथ न रह करके अनइवन हो जाता है। स्मूथ का मतलब जहां समतल चिकना होता है, वही अनइवन का मतलब उबड़ खाबड़ रफ टफ हो जाता है। तो आफ्टर ऑनसेट ऑफ द ओव्यूलेशन ये जो ओवरी की सरफेस है वो बजाय स्मूथ के वो कैसी हो जाती है? अनइवन हो जाती है, और इसका कलर भी बदल जाता है, यानी जहां ये बिफोर ओव्यूलेशन ग्रेइश पिंक कलर होती थी, अब वहां ये कलर बदल जाता है और कैसा हो जाती है? पिंक टू ग्रे, यानी शुद्ध रूप से ये ग्रे कलर की हो जाती है, पिंक कलर की नहीं रह जाती है। ईच ओवरी हैज 2 पोल्स, तो बाहर से जब आप देखते हैं तो ओवरी में क्या क्या दिखता है? 2 पोल्स दिखते हैं, 2 बॉर्डर्स दिखते हैं और 2 सरफेस दिखते हैं, और ये चीजें बाहर बाहर से दिखती हैं। तो आइए वो 2 पोल कौन होते हैं, क्या नाम है उनका? तो एक ओवरी में 2 पोल होते हैं, एक ऊपर वाला जिसको अपर पोल, और या उसी को हम बोलते हैं ट्यूबल पोल, यानी वह पोल जो फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है। ड्यू टू कनेक्शन विथ फैलोपियन ट्यूब, इस पोल को हम नाम देते हैं अपर पोल। और दूसरा होता है लोअर या यूटेराइन पोल। दूसरा पोल वो होता है जो यूटेरस से कनेक्ट होता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं यूटेराइन पोल, यानी नीचे वाला पोल क्या करता है? इट इज कनेक्टेड विथ यूटेरस, यूटेरस से कनेक्ट होता है, इसलिए इसको हम लोअर पोल भी कहते हैं क्योंकि ये नीचे की तरफ होता है, और क्योंकि ये यूटेरस से कनेक्ट होता है इसलिए इसको हम यूटेराइन पोल भी बोलते हैं। अपर वाले की जहां तक बात है, वो चूंकि फैलोपियन ट्यूब के साइड में कनेक्ट होता है इसलिए उसको हम नाम देते हैं ट्यूबल पोल। तो इस तरह से 2 पोल आपने देख लिया। अब आइए हम चर्चा करेंगे 2 बॉर्डर्स ऑफ ओवरी। ओवरी में जो 2 बॉर्डर बताए गए वो कौन कौन से बॉर्डर हैं, क्या उनका नाम है? तो पहला है इंटीरियर और मीजोवेरियन बॉर्डर, और दूसरा होता है पोस्टीरियर और फ्री बॉर्डर। तो जो पहला बॉर्डर है उसको हम नाम देते हैं इंटीरियर या फिर मीजोवेरियन। क्यों? इंटीरियर का मतलब तो आप समझते हैं फ्रंट वाले को, तो हम इंटीरियर नाम देते हैं, लेकिन मीजोवेरियन क्यों कहते हैं? यानी अब पेरिटोनियम की एक फोल्ड होती है, डबल फोल्ड होती है, जो इसके बैक से आकर के अटैच होती है, इसलिए इसको नाम देते हैं मीजोवेरियन। और दूसरा है पोस्टीरियर और फ्री बॉर्डर। इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो कैसा होता है? फ्री होता है, वो किसी के साथ अटैच नहीं होता है, तो इसको नाम दे देते हैं पोस्टीरियर या फ्री बॉर्डर। अब इसमें 2 सरफेस बताए गए, एक होता है लेटरल सरफेस और दूसरा होता है मीडियल सरफेस। ठीक है, अब इसके रिलेशंस की हम चर्चा करना चाहेंगे। तो इसमें 2 तरह के रिलेशन देखे जाते हैं, एक पेरिटोनियल रिलेशन
और दूसरा होता है विसरल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन की जहां तक बात है, यानी ओवरी का कौन कौन सा भाग पेरिटोनियम से अटैच होता है, रिलेट होता है, वही चीज यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। ओवरी इज ऑलमोस्ट इंटायरली कवर्ड बाय पेरिटोनियम। जैसा कि आप जानते हैं, ये जो ओवरी होती है ये प्रायः पूरी तरह से लगभग मान लीजिए ये पेरिटोनियम से मेम्ब्रेन से ढकी होती है, उसके रिलेशन में होती है, लेकिन इसका एक पार्ट ऐसा भी है जो अनकवर्ड होता है। तो पेरिटोनियम एक्सेप्ट मीजोवेरियम आर इंटीरियर बॉर्डर। तो ये ओवरी जो है लगभग पूरी तरीके से पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, लेकिन इसका जो मीजो ओवेरियन और इंटीरियर बॉर्डर अभी भी यहाँ पर चर्चा किया गया, और वो वाला पार्ट इसका पेरिटोनियम से टच नहीं होता है, क्योंकि पेरिटोनियम वहां आती है और फिर रिफ्लेक्स करके फोल्ड हो जाती है। तो ये एरिया जो है इसके इंटीरियर बॉर्डर वाली एरिया इज नॉट कवर्ड बाय द पेरिटोनियम। हालांकि पेरिटोनियम से तो पूरी ओवरी कवर होती है, लेकिन ये एरिया क्योंकि वो वहां पर फोल्ड बनाते हुए रिफ्लेक्शन हो जाता है पेरिटोनियम का, इसलिए ये एरिया अनकवर्ड रह जाती है। और ये जो है कनेक्टेड टू द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। इसका जो ये मीजो ओवेरियन या इंटीरियर बॉर्डर है, ये ब्रॉड लिगामेंट, ये ब्रॉड लिगामेंट क्या है? इट इज आल्सो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। तो उसके पोस्टीरियर लेयर से जो दो लेयर बताई गई, उसका जो उसमें जो पोस्टीरियर लेयर है उससे इसका इंटीरियर बॉर्डर कनेक्ट होता है। किसके द्वारा? एक शार्ट फोल्ड के, पेरिटोनियम के शार्ट फोल्ड के द्वारा, जिसको हम नाम देते हैं मीजोवेरियम। तो यही है मीजोवेरियम। अब मीजोवेरियम ट्रांसमिट द वेसल्स एंड नर्व्स टू एंड फ्रॉम द ओवरी। ये मीजोवेरियम जो डबल फोल्ड ऑफ ये पेरिटोनियम होता है, तो दोनों फोल्ड के बीच, दोनों लेयर के बीच में गैप होता है। उसमें क्या होता है? उसमें ब्लड वेसल्स बहुत सारे पाए जाते हैं और नर्व्स की नेटवर्किंग भी वहां पाई जाती है। किसकी? या तो जो ओवरी को अटैच करती हैं या फिर ओवरी से दूर जाती हैं। इस तरह के ब्लड वेसल्स या नर्व्स को ये जो मीजोवेरियम है कंट्रोल करता है, उसके अंदर ही ये होते हैं। अब आइए विसरल रिलेशन की हम चर्चा करेंगे। तो जो इसका ट्यूबल या अपर पोल होता है, उसके साथ कौन कौन से स्ट्रक्चर्स रिलेट करते हैं, और इसका जो लोअर या यूटेराइन पोल है, यानी पहले हम इसके पोल का रिलेशन देखना चाहेंगे, अपर पोल और लोअर पोल, दोनों पोल के साथ कौन कौन से ऑर्गन्स अटैच होते हैं। तो आइए अपर पोल या ट्यूबल पोल में हम देखते हैं कि ब्रॉडर देन लोअर पोल, ये जो अपर पोल होता है लोअर पोल के कंपैरेटिवली थोड़ा चौड़ा चपटा होता है, जो किससे रिलेट करता है? यूटेराइन ट्यूब एंड एक्सटर्नल इलियक वेन। किससे अटैच होता है? ये जो अपर पोल होता है थोड़ा कंपैरेटिवली टू लोअर पोल, ये थोड़ा चौड़ा होता है, चपटा होता है, जो यूटेराइन ट्यूब और एक्सटर्नल इलियक वेन से रिलेट करता है। और राइट ओवरी में भी रिलेटेड टू द अपेंडिक्स, कोई जरूरी तो नहीं है, लेकिन ओवरी का जो राइट पार्ट है वो अपेंडिक्स से भी रिलेट कर सकता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। द ओवेरियन फिम्ब्रिया एंड सस्पेंसरी लिगामेंट आर अटैच्ड टू द अपर पोल। ये ओवेरियन और ओवरी में जो फैलोपियन ट्यूब का जो इंड होता है, वहां पर ये ट्यूब का जो इंड है वहां पर फिम्ब्रिया, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखते होंगे फिगर में। तो वो और उसे लगा हुआ जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये अपर पोल से ही अटैच होते हैं, क्योंकि वो इसका जो अपर पोल है उसको हम ट्यूबल पोल भी कहते हैं, और ये फिम्ब्रिया और सस्पेंसरी लिगामेंट तो उसी के पार्ट हैं।
यूटेराइन ट्यूब के ही पार्ट हैं, तो निश्चित रूप से अपर पोल के साथ ही इनका अटैचमेंट होगा। दूसरा जो लोअर या यूटेराइन पोल है, इट इज नैरोअर देन अपर पोल। अपर पोल के कंपैरेटिवली यह थोड़ा नैरो होता है, और इसका रिलेशन कहां होता है? पेल्विक फ्लोर, पेल्विक फ्लोर के साथ ये रिलेट करता है, और कनेक्टेड बाय ए लिगामेंट ऑफ ओवरी। जो लिगामेंट ऑफ ओवरी है उसे कनेक्टेड होता है टू द लैटरल एंगल ऑफ द यूट्रस। यानी लिगामेंट ऑफ ओवरी के द्वारा ये जो लोअर पोल इसका होता है वो किससे अटैच हो जाता है? लैटरल एंगल ऑफ द यूट्रस। यूट्रस के लैटरल एंगल से ये अटैच हो जाता है। इसका लोअर पोल किसके थ्रू? तो लिगामेंट ऑफ ओवरी के थ्रू। पोस्टेरियर इंफीरियर टू द अटैचमेंट ऑफ द यूटेराइन ट्यूब। जो पोस्टेरियर इंफीरियर टू द अटैचमेंट ऑफ यूटेराइन ट्यूब, जहां यूटेराइन ट्यूब ओवरी से अटैच होता है उसके पोस्टेरियर इंफीरियरली, पीछे और नीचे के साइड में। द लिगामेंट लाइज बिटवीन द टू लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। ये ब्रॉड लिगामेंट क्या होता है? यह भी डबल फोल्ड होता है पेरिटोनियम का, तो दोनों लेयर के बीच में गैप होता है, फिर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स पास होते हैं। तो ये लिगामेंट उसी के अंदर ये होता है, और करता क्या है? इट कंटेन्स सम स्मूथ मसल फाइबर्स। इसके ये जो लिगामेंट है इसमें बहुत सारे स्मूथ मसल के फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये रहा ओवरी का इंट्रोडक्शन, सिचुएशन और उसकी पोजीशन, उसके एक्सटर्नल फीचर, उसके विसरल रिलेशन और ये पेरिटोनियल रिलेशन। लेकिन विसरल रिलेशन में अभी बहुत कुछ चर्चा करना बाकी है, जो पीटीओ में आपको मिलेगा, यानी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बाकी का ब्यौरा हम देंगे। तो आइए मोटी मोटा एक बार फिर हम आपसे चर्चा कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ओवरी संख्या में 2 होती हैं। इनको हम फीमेल गोलैंड के नाम से भी जानते हैं। इनकी पोजीशन कहाँ होती है? तो राइट एंड लेफ्ट ओवेरियन फोसा में होती है। ये ओवेरियन फोसा कहाँ होता है? तो इन द लेटरल वॉल ऑफ द पेल्विस में पाया जाता है, और जिसकी इंटीरियर बाउंड्री किसके द्वारा बनती है? ऑब्लिटरेटेड अम्बिलाइकल आर्टरी के द्वारा, जबकि इसकी पोस्टीरियर बाउंड्री यूरेटर एंड इंटरनल इलियक आर्टरी के द्वारा बनती है। ये इसकी पोजीशन के बारे में हम बताना चाहेंगे। इन न्यूली पैरा वोमन में यह लगभग वर्टिकल शेप में होती है, जबकि मल्टी पैरा वोमन में ये नियरली हॉरिजॉन्टल होती है। इसके एक्सटर्नल फीचर में हम क्या पाते हैं? तो ओवुलेशन के बिफोर यानी प्री स्टेज में ओवरी की जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, उसका कलर ग्रेइश पिंक होता है। लेकिन आफ्टर प्यूबर्टी यानी ऑनसेट ऑफ द ओवुलेशन, इसका जो सरफेस है वो अनइवन हो जाता है, उबड़ खाबड़ हो जाता है, माने स्मूथ नहीं रह जाता है, इरेगुलर हो जाता है, और उसका कलर भी पिंक से बदल करके ग्रे हो जाता है। ईच ओवरी हैज एक्सटर्नल फीचर में और क्या आपको दिखेगा कि ओवरी में 2 पोल होते हैं। एक होता है अपर पोल, दूसरा होता है लोअर पोल। अपर पोल को ट्यूबल पोल क्योंकि यह फैलोपियन ट्यूब से कनेक्ट होता है। लोअर पोल यूटेराइन पोल क्योंकि यह यूट्रस से कनेक्ट होता है। इसमें 2 बॉर्डर मिलते हैं, इंटीरियर और मीडियोवेरियन, और दूसरा है पोस्टीरियर और फ्री बॉर्डर। इसमें 2 सरफेस बताए गए, लेटरल और मीडियल। रिलेशंस में इसमें 2 तरह के रिलेशंस आपको मिलेंगे, एक तो पेरिटोनियम का रिलेशन और दूसरा विसरल रिलेशन। तो पेरिटोनियल रिलेशन में हम बताना चाहेंगे कि आमतौर से जो ओवरी है यह पूरी की पूरी पेरिटोनियम के द्वारा कवर्ड होती है, लेकिन इसका जो ये मीडियोवेरियन या इंटीरियर बॉर्डर है वो इससे कनेक्टेड नहीं होता है, इससे कवर्ड नहीं होता है। ये किससे कनेक्ट होता है कि पोस्टीरियर लेयर ऑफ द ब्रॉड लिगामेंट। ब्रॉड लिगामेंट के पोस्टीरियर लेयर से कनेक्ट होता है,
कनेक्ट करने वाला एक छोटा सा फोल्ड होता है, जिसको हम नाम देते हैं पेरिटोनियम, नोन एज मेसोबैरियम। द मेसोबैरियम ट्रांसमिट्स, मेसोबैरियम के अंदर क्या ट्रांसमिट होता है? द ब्लड वेसल्स एंड नर्व, जो ओवरी को से रिलेट करती हैं या फिर ओवरी को छोड़कर ओवरी से अबे जाती है। और विसरल रिलेशन में हम चर्चा करना चाहेंगे अपर पोल और लोअर पोल। बाकी की चर्चा अगले वीडियो में करना चाहेंगे। अपर पोल जो होता है वो थोड़ा ब्रॉडर होता है कंपैरेटिवली टू लोअर पोल। यह यूटेराइन ट्यूब और एक्सटर्नल इलियक वेन से अटैच होता है। राइट ओवरी हो सकता है कि अपेंडिक्स से भी अटैच करती है, लेकिन सारे केस में ऐसा नहीं होता है। लेकिन जो ओवेरियन फिम्ब्रिया और सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो अटैच्ड होते हैं अपर पोल से। लोअर या यूटेराइन पोल की जहां तक हम बात करें तो अपर पोल के कंपैरेटिवली थोड़ा नैरो होता है और इसका रिलेशन होता है पेल्विक फ्लोर के साथ एक लिगामेंट के द्वारा, जिसको हम नाम देते हैं लिगामेंट ऑफ द ओवरी। और ये कहाँ अटैच होता है? तो लेटरल एंगल ऑफ द यूट्रस, ये यूट्रस के लेटरल एंगल पर अटैच होता है। पोस्टीरियर इंफीरियर टू द अटैचमेंट ऑफ यूटेराइन ट्यूब, यूटेराइन ट्यूब जहां लगता है उसके पोस्टीरियरली और इंफीरियरली लोकेशन में इसका अटैचमेंट होता है। लिगामेंट लाइज बिटवीन, यह लिगामेंट होता कहाँ है? तो इट लाइज बिटवीन टू लेयर्स ऑफ ब्रॉड लिगामेंट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के लिए जो ब्रॉड लिगामेंट है उसके दोनों लेयर के बीच में होता है। इसमें कुछ स्मूथ मसल के फाइबर्स पाए जाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को हम अब इसका एंड करेंगे। बाकी इसकी चर्चा जो रह गई है वो हम अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करना चाहेंगे।